बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 3 जनवरी 2024 बरोज़ सऊदी अरब की शाम तक के अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सहरा में भटक जाने वाले अमाराती शहरी को बचा दिया गया। सहराए रुबा अलखाली में भटक जाने वाले अमाराती शहरी को 3 दिन के बाद बचा लिया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक मज़कूरा शहरी से गुज़श्ता हफ्ते के रोज़ राब्ता मुनक़ता हो गया था। सहरा में भटक जाने वालों को तलाश करने वाले इदारे अल्फ़ाओ ने कहा कि अमाराती शहरी के भटक जाने की इत्तला मिलते ही टीम तश्कील दी गई। हमें इत्तला मिली कि मज़कूरा शख्स अमाराती नंबर प्लेट की जीप में सवार होकर सहरा की तरफ गया था। उसका रुख सहरा में कलमा फैसल नामी सहराई इलाके की तरफ था जब गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया। इदारे ने कहा कि रज़ाकारों की बड़ी टीम उसे 3 दिन तक तलाश करती रही और बलाआखिर उसे ढूंढ लिया गया। लंदन में महंगे मकान खरीदने में सऊदी और अमाराती सरे फहरिस्त। लंदन में महंगे और लग्जरी मकानात की खरीदो फरोख्त करने वाले एक इदारे ने कहा कि 2023 में सऊदी और अमाराती शहरियों ने सबसे ज़्यादा मकानात खरीदे हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक 2023 के दौरान लंदन में मजमूई तौर पर 54 महंगे मकानात फरोख्त हुए हैं। फरोख्त किए जाने वाले मकानात की मजमूई मालियत 1.3 बिलियन पाउंड है, जबकि 2022 में 49 मकानात फरोख्त हुए हैं। इदारे ने कहा कि लंदन में फरोख्त किए गए 60% महंगे मकानात सऊदी और अमाराती शहरियों ने खरीदे हैं। दूसरे और तीसरे नंबर पर अमरीकी और चीनी शहरी आते हैं जिन्होंने महंगे मकानात खरीदे हैं। शुमाली हदूद में शदीद धुंध, रेड अलर्ट जारी। सऊदी महकमा मौसमियात ने शुमाली हदूद रीजन में रेड अलर्ट जारी करते हुए कहा कि पूरा इलाका शदीद धुंध की लपेट में है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा शदीद धुंध की वजह से हद निगाह 1 किलोमीटर तक महदूद हो गई है। अल अबीकिलिया का इलाका धुंध से ज़्यादा मुतासिर है, जबकि दीगर शहरों में भी धुंध छाई हुई है। महकमे ने कहा कि कुछ देर बाद जब धूप गर्म होगी तो धुंध खदरे छट जाएगी, ताहम शाम होते ही फिर हद निगाह इंतहाई महदूद हो जाएगी। सऊदी अरब में मर्द मुलाजमीन जो है ज़्यादा ड्यूटी देते हैं या ख़वातीन मुलाजमीन। सऊदी अरब में सर्वे अथॉरिटी की जानब से जारी रिपोर्ट में कहा गया कि सऊदी अरब में मर्द मुलाजमीन की ड्यूटी का दौरानिया ख़वातीन की निस्बत ज़्यादा है। अखबार 24 के मुताबिक ड्यूटी सर्वे रिपोर्ट में कहा गया कि सऊदी कारकुन औसतन 7.9 घंटे रोज़ाना ड्यूटी देते हैं, जबकि उनके मुकाबले में सऊदी ख़वातीन की ड्यूटी का दौरानिया 7.6 घंटे रिकॉर्ड किया गया। सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुनों की ड्यूटी का दौरानिया 8.3 घंटे यौमिया है, जबकि उनके मुकाबले में गैर मुल्की ख़वातीन की यौमिया ड्यूटी का दौरानिया 7.6 घंटे है। सर्वे में मजीद कहा गया कि 45.8% कारकुन हफ्ते में 40 घंटे ड्यूटी देते हैं। काम के माहौल को मजीद बेहतर बनाने के लिए 46.6% कारकुनों को सेहत को बेहतर बनाने के लिए इदारे की जानब से तरबियत देने का भी एहतमाम किया जाता है, जबकि 59.2% कारकुनों का बाकायदगी से मेडिकल भी किया जाता है। अलबाहा रीजन के शदा पहाड़ी इलाके में कॉफ़ी का मुनफरद जायका और खुशबू। सऊदी अरब के अलबाहा रीजन में शदा पहाड़ी सिलसिले के रहायशी सालों से सऊदी कहवे की काश्त को अपनाए हुए हैं। इलाके में काश्त किए जाने वाला कहवा अपने मुनफरद जायके और खुशबू के बायस गैर मामूली तौर पर मकबूल है। अखबार 24 के मुताबिक अलबाहा के पहाड़ी सिलसिले कॉफ़ी की काश्त जारी है, जिससे तकरीबन 280 किसान घराने वाबस्ता हैं। इलाके में कहवे के 54,000 जो है वो पौधे हैं, जिनसे सालाना जो है 12 टन जो कहवा है वो काश्त किया जाता है। वज़ारत माहौलियात, पानी और ज़राअत के मुताबिक अलबाहा रीजन का कोहस्तानी इलाका जो कि कलवा और अलमखवा कमिश्नरी के दरमियान वाक़ है, यहाँ काश्त किए जाने वाला कहवा गैर मामूली होता है, जिसे अलबन अल-शदवी के नाम से जाना जाता है। सऊदी अरब का जापान में ज़लज़ले से हलाकतों पर इज़हार अफसोस। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने जापान में ज़लज़ले से जो मुतअद्दिद अफराद हैं उनके हलाक और ज़ख्मी होने पर जापान और उसके दोस्त अवाम के साथ अफसोस और हमदर्दी का इज़हार किया है। खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ारत ने बयान में जो है वो सऊदी अरब की जानब से जापान की हुकूमत और उसके अवाम के साथ यकजहती और साथ खड़े रहने का अज़म ज़ाहिर किया। बयान में ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश का भी इज़हार किया गया। वाज़ेह रहे कि साल 9 पर जापान में आने वाले ताकतवर ज़लज़ले से कम अज़ कम 48 अफराद हलाक और कई ज़ख्मी हुए हैं। ज़लज़ले के साथ सुनामी की लहरें भी जापान के मगरबी साहिल से टकराई हैं। रियाद सीज़न में 2 महीने के दौरान विजिटर्स की तादाद 12 मिलियन से ज़्यादा।
सऊदी दारकूमत में 2 माह के दौरान रियाद सीज़न ने अब तक 12 मिलियन से ज़्यादा विजिटर को अपनी जानब राग़िब किया। सीज़न की सरगर्मियों का आगाज़ अक्टूबर 2023 को हुआ था। खबरसार इदारे एसपीए के मुताबिक जनरल इंटरटेनमेंट अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन तुर्की आल शेख ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि रियाद सीज़न की कामयाबी सऊदी क़यादत की भरपूर सपोर्ट का नतीजा है। रियाद सीज़न तफरीह, फैशन, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक गेम्स, खुशबुयात, फ़ाइन आर्ट और दस्तकारी जैसे शोबों में अपनी मुख्तलिफ और बेमिसाल सरगर्मियों और तजर्बात के साथ बड़ी तादाद में विजिटर्स को अपनी जानिब अट्रैक्ट करता है। रियाद सीज़न अहम सऊदी इवेंट में से एक है जिसने इंटरटेनमेंट की दुनिया में नए तसव्वुरात कायम किए और सऊदी दारकूमत रियाद को एक बैनुल अक़वामी इंटरटेनमेंट और पकवान की पहली मंजिल के तौर पर सामने पेश किया है। जाली डॉक्यूमेंट पर सफ़र करने की कोशिश, अफगान शहरी गिरफ्तार। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने कहा कि हाइल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक अफगान शहरी को जाली पासपोर्ट पर ट्रैवल सऊदी अरब में इंटर होने की कोशिश पर गिरफ्तार कर लिया गया। अखबार 24 के मुताबिक बयान में महकमा पासपोर्ट का कहना है कि गिरफ्तार मुसाफिर के खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है। इससे पहले जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर को गिरफ्तार किया गया था जिसने जाली ट्रैवल डॉक्यूमेंट पर सऊदी अरब से निकलने की कोशिश की थी। कार पार्किंग शेड से मुतलिक नए ज़वाबित क्या है? सऊदी अरब में रियाद म्यूनसिपलिटी ने कार पार्किंग शेड से मुतलिक नए ज़वाबित जारी किए थे। म्यूनसिपलिटी के मुताबिक कार पार्किंग शेड इमारत के प्लॉट के दायरे तक महदूद रखा जाए जबकि उसका मंजर खुशनुमा होना चाहिए। रियाद म्यूनसिपलिटी का कहना है कि कार पार्किंग शेड बनवाते वक्त मेयार का ख्याल रखा जाए, राहगीरों के महफूज ट्रैक और माजूरों के लिए रास्ते का इंतज़ाम किया जाए। रियाद म्यूनसिपलिटी ने हदायत की थी कि 30 से 40 मीटर चौड़ी सड़कों पर शजरकारी और बुनियादी इंसानी ज़रूरियात वो पूरी की जाए। म्यूनसिपलिटी ने 30 मीटर चौड़ी सड़कों पर वाक़ रहायशी इमारत को कार पार्किंग शेड के ज़वाबत से इस्तिस्ना दिया। बयान में कहा गया था कि इसका मकसद रहायशी और इंतज़ामी और इमारतों के मालिकान, बल्दियाती कौंसल, इंजीनियरिंग कंसल्टेंसीज और गैर मनकूला जायदादें डेवलप करने वालों से कवायद व ज़वाबित उनकी पाबंदी करवाना है। विजिट वीज़ा इकामे में तब्दील हो सकता है या नहीं? सऊदी अरब में इकामा कवानीन के हवाले से क़ारीन सवालात अरसाल कर रहे हैं। बाद अहम सवालात का मामले की नौयत देखते हुए जवाब दिया जा रहा है और अगर आपके पास इकामा है और इस हवाले से हमें सवाल मसूल हुआ कि वालदा को विजिट वीज़े पर बुलाया, उसके बाद अब वालदा यहीं पर रहना चाहती हैं तो क्या उनके विजिट वीज़े को इकामे में तब्दील किया जा सकता है? कानूनी तौर पर विजिट वीज़े पर आने वालों के लिए इकामा हासिल करना मुमकिन नहीं होता क्योंकि इमिग्रेशन कवानीन में ऐसी कोई शिक या कानून मौजूद नहीं कि विजिट वीज़े को इकामे में तब्दील किया जा सके। लेकिन ये खसूसी रायत वज़ारत दाखिला की जानब से दी जा सकती है या सऊदी हुकूमत की जानब से अगर कोई स्पेशल केस को देखते हुए सऊदी हुकूमत किसी को देना चाहे या वज़ारत दाखिला तो वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी कानून मौजूद नहीं है जिसमें आप विजिट वीज़े को अपने इकामे में तब्दील कर सकें। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।